जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरा वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। बीजेपी के जिस विधायक राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कंट्रोवर्शियल बकवास करी है, उसके खिलाफ 148 अलग अलग धाराओं में 51 केसेस दर्ज हैं। उस पर 153 के तहत 20 और 295 के तहत 12 मुकदमे दर्ज हैं। इन तमाम केसेस की डिटेल और उसका बिहेवियर यानी चाल चलन मालूम होने के बाद भी अदालत ने उसे जमानत देकर आजाद करना ही इंसाफ समझा। दोस्तों, जिन धाराओं के तहत राजा सिंह पर 32 केसेस दर्ज हैं, उन धाराओं की एक एफआईआर में मुसलमानों को जमानत लेने के लिए बरसों लग जाते हैं। आपके सामने सबसे ताजा एग्जाम्पल मोहम्मद जुबैर का है, जिसे इस तरह से निशाना बनाया गया कि इन्हीं धाराओं के तहत उसे कई जिलों में घुमाया गया था। वहीं दूसरी तरफ आज भी सैकड़ों मुसलमान इन्हीं धाराओं में जमानत न मिलने के चलते जेलों में बंदी हैं। पर पैगंबर साहब के खिलाफ बकवास करने वाले बीजेपी के विधायक को अदालत कुछ ही घंटों में जमानत दे देती है। वहीं दूसरी तरफ इंसाफ का सिलेक्टिव पैमाना देखें कि हैदराबाद पुराने शहर में बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर पुलिस ने मुसलमानों को घरों से निकालकर बेरहमी से पीटा है। हैदराबाद के याकूतपुरा, चार मीनार और शालीबंडा के इलाके में पुलिस जबरदस्ती मुसलमानों के घरों में घुसी और 80 से ज्यादा लड़कों को बेरहमी से पीटते हुए हिरासत में लिया। मुसलमान लड़कों का जुर्म सिर्फ यही था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऑब्जेक्शनेबल टिप्पणी करने वाले बीजेपी विधायक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। दरअसल मौजूदा न्यू इंडिया का ये वो दौर है जिसमें मुसलमानों की लिंचिंग करना, उन पर और उनके पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बयानबाजी करना जुर्म नहीं है, बल्कि ऐसी नफरती बकवास करने वालों के खिलाफ आवाज उठाना, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना जुर्म बन चुका है। इसीलिए बीजेपी विधायक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के जुर्म में मुसलमानों को घरों से निकालकर जानवरों की तरह पीटा गया है। हैदराबाद पुलिस की तरफ से करी गई इस कार्रवाई के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आप भी देख सकते हैं नए भारत में इंसाफ का सिलेक्टिव पैमाना। जरा सोचिए, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी मर्यादाएं फांद कर बयानबाजी करने वाले फ्रिंज एलिमेंट टी राजा को 24 घंटे से भी कम वक्त में जमानत मिल गई, जबकि वहीं दूसरी तरफ स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ कोई खास सबूत भी नहीं था, फिर भी उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा जमानत के लिए। यही है नफरत बाजों को लेकर सरकारों, अदालतों और सोसाइटी का दोहरा रवैया। दोस्तों, इस न्यू इंडिया में सरकारों, अदालतों, एडमिनिस्ट्रेशन का दोगला रवैया देखिए। मजहबी सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाले अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो उन्हें जमानत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। वहीं अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर नफरती बयानबाजी करने वाला शख्स मेजॉरिटी कम्युनिटी से है तो उसकी गिरफ्तारी भी मुश्किल से होती है, और यही नहीं, कुछ ही घंटों में उसे जमानत भी मिल जाती है। वैसे आपको बता दूं कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेअदबी करने वाला बीजेपी विधायक टी राजा पर 43 क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं। सिर्फ 43। इसमें दंगे भड़काने, हथियार रखने और कत्ल की कोशिश जैसे संजीदा इल्जाम भी शामिल है। खैर, मुल्क के मौजूदा सियासी माहौल को देखते हुए टी राजा आने वाले वक्त में भारत के होम मिनिस्टर पद के दावेदार या फिर अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के दावेदार अगर बनते हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। वैसे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंट्रोवर्शियल टिप्पणी का इल्जाम झेल रहे बीजेपी से सस्पेंडेड विधायक टी राजा सिंह को फिर से जेल भेजने की मांग करी है। ओवैसी ने कहा है कि कोर्ट ने ट्यूसडे को उन्हें रिहा करने का ऑर्डर दिया था और अब वो चाहते हैं कि राज्य सरकार और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में सुधार करे।
ओवैसी ने कहा कि टी राजा के खिलाफ संजीदा इल्जाम है और उन्होंने ही खुद इस वीडियो को जारी किया था। ओवैसी के मुताबिक बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह पहले भी ऐसी बातें करते आए हैं और ये विधायक हैदराबाद में अमन के लिए खतरा बन चुके हैं। उनको अपनी बात पर शर्मिंदगी नहीं है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो दोबारा फिर से वीडियो जारी करेंगे। ओवैसी की पार्टी ने भी तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को सस्पेंड करने की कार्रवाई शुरू करने की मांग करी है। पार्टी के विधायक सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस मसले पर खत भेजा है। जिन्हें नहीं पता है, मैं उनको ये बता दूं कि टी राजा सिंह ने मंडे को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल टिप्पणियां करी थीं। दरअसल दोस्तों, सियासी तमाशा यह है कि आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है और वहां हिंदू मुसलमान कार्ड लगातार खेल रही है। बीजेपी की मजबूरी यह है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार से ज्यादा राजा सिंह नफरती प्रोपेगेंडा चलाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं और सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी की हिंदू मुसलमान की रणनीति को और मुखर करने के लिए राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी करी है। उन्हें बीजेपी की गाइडलाइन के मुताबिक ही हिंदू मुसलमान करने की इजाजत मिली हुई है और बीजेपी की तरफ से उन्हें सस्पेंड करना सिर्फ दिखावा है। खैर, अब बीजेपी नेता टी राजा सिंह के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिए गए बयान के बाद से हैदराबाद में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बढ़ा दिए गए हैं। उनके बयान के बाद से ही हैदराबाद में लगातार प्रोटेस्ट जारी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने देर रात ट्वीट करके जानकारी दी थी कि डीसीपी साउथ के सामने उनकी हाजिरी के बाद प्रोटेस्ट कर रहे लड़कों को रिहा कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि देर रात करीब 1:30 बजे हिरासत में लिए गए प्रोटेस्टर्स को रिहा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सियासी हकीकत ये है कि बीजेपी के तमाम नेताओं और तमाम स्पोक्स पर्सन पर वक्त वक्त पर नफरती स्पीचेस और टिप्पणियां करने के इल्जाम लगते आए हैं, लेकिन उनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से किसी तरह की सख्त कार्रवाई होती नहीं देखी गई है। यही नहीं, पिछले 7 सालों में अपनी नफरती एग्रेसिव लैंग्वेज के लिए क्रिटिसिज्म झेलने वाले स्पोक्स पर्सन्स और नेताओं का बीजेपी में सियासी कद बढ़ता देखा गया है। इन नेताओं में योगी आदित्यनाथ, नुपुर शर्मा, संबित पात्रा और टी राजा सिंह जैसे तमाम नेता और स्पोक्स पर्सन शामिल रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने बीते ट्यूसडे तेलंगाना में अपने विधायक टी राजा सिंह को पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंट्रोवर्शियल बयान देने के बाद सस्पेंड कर दिया है। साथ ही बीजेपी ने टी राजा सिंह को 10 दिनों का वक्त देकर पूछा है कि उन्हें पार्टी से क्यों ना निकाला जाए। दोस्तों, राजा सिंह ऐसे तीसरे नेता हैं जिन पर बीजेपी ने पैगंबर पर गलत टिप्पणी के मामले में कार्रवाई करी है। इससे पहले नुपुर शर्मा को स्पोक्स पर्सन के पद से हटाया जा चुका है और नवीन जिंदल को पार्टी से निकाला जा चुका है। अभी ज्यादा दिन ही नहीं बीते हैं जब मई और जून 2022 में बीजेपी इसी मुद्दे पर इंटरनेशनल लेवल पर चारों तरफ से घिर गई थी और उसे काफी सफाई भी देनी पड़ी थी। सोशल मीडिया के जरिए यह मामला इंटरनेशनल लेवल पर उठा था। कतर ने फौरन भारतीय राजदूत को तलब कर लिया था। करीब 15 मुसलमान देशों ने इसका जोरदार विरोध किया था। भारत के भरोसेमंद पार्टनर सऊदी अरब और ईरान ने भी अपनी नाराजगी दिखाने में कसर नहीं छोड़ी थी। मोदी सरकार इस मुद्दे पर ऐसे इंटरनेशनल रिएक्शन की उम्मीद नहीं कर रही थी। तब उसने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को फ्रिंज एलिमेंट्स बताया था। फॉरेन मिनिस्ट्री और उसके राजदूतों को बयान देना पड़ा था कि पैगंबर इस्लाम के बारे में जिन लोगों ने टिप्पणियां करी हैं वो भारत सरकार के ख्याल के नहीं हैं, वो फ्रिंज एलिमेंट्स के बयान हैं। भारत सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी और दोबारा ऐसा नहीं होने देगी। भारत सरकार के इस बयान और नवीन और नुपुर के ऊपर कार्रवाई के बाद मामला ठंडा हो गया था। खैर, अहम बात यह है कि जिस वक्त पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी के खिलाफ इंटरनेशनल माहौल भारत के खिलाफ जा रहा था, वहीं इसी मुद्दे पर खासकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों और देश के दूसरे हिस्सों में कई जगह दंगे भी हुए थे। उन दंगों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भेजे गए थे। इलाहाबाद में एक एक्टिविस्ट की वाइफ का घर गिरा दिया गया था। कानपुर में भी ऐसी कार्रवाई हुई। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी दंगों से निपटने के लिए बुलडोजर चलाए गए।
इस दौरान बीजेपी रूल्ड स्टेट पर खुला इल्जाम लगा कि वो मुसलमानों को परेशान कर रही है, उन पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। लेकिन तमाम मुस्लिम मुल्क इस मुद्दे पर चुप रहे। उन्होंने इस पर कोई नाराजगी भरा रिएक्शन नहीं दिया था। तब से बीजेपी को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि तमाम मुस्लिम मुल्क उसके अंदरूनी मामलों में नहीं बोलेंगे। लेकिन पैगंबर इस्लाम पर कंट्रोवर्शियल टिप्पणी होने के हालात में इंटरनेशनल लेवल पर विरोध उसको झेलना पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी ने टी राजा को फौरन सस्पेंड किया है। पर ज्यादातर जानकार बीजेपी के इस रुख को सिर्फ दिखावा मानते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।